आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई नॉन कॉपरेशन। आखिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था 1921 और एंड हुई थी 1922 में, आखिर इसका रीजन क्या था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग के विषय में बात करेंगे। बात करने से पहले आके देखें क्या बात हमको पता चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड दैट महात्मा गांधी हिमसेल्फ इन हिज बुक हिंद स्वराज, ये मान के रखोगे कि हिंद स्वराज वाज द सिंगल बुक विच वाज रिटन इन गुजराती बाय महात्मा गांधी। इट वाज पब्लिश्ड इन 1909। इसको 1910 में ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बैन कर दिया था। इसका इंग्लिश वर्जन भी है, इसको गांधी जी ने ही ट्रांसलेट करके बनाया था। तो 1909 में पब्लिश हुई थी ये हिंद स्वराज, ऑल्सो नोन एज द इंडियन होम रूल। और जब वो इंग्लैंड से अफ्रीका जा रहे थे उस टाइम के बीच की बात जो है तो पीरियड था इंग्लैंड और अफ्रीका के, उस पीरियड उन्होंने लिखा था। गुजराती 1910 बैन हो गया था 1910 में। उन्होंने इस बुक में इस बात का डिक्लेयर किया है कि ब्रिटिश रूल इंडिया इज सर्वाइविंग ओनली ड्यू टू द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, एंड इफ इंडियंस स्टॉप कॉपरेटिंग द ब्रिटिश देन द ब्रिटिश राज वुड एंड विद इन द ईयर। एक साल के अंदर में खत्म हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? कॉपरेशन करना पड़ेगा। ये लार्ज स्केल मूवमेंट स्टार्ट करना है, तो लार्ज स्केल मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए कांग्रेस का एक अकॉर्ड चाहिए, सहमति चाहिए। तो 1920 में कांग्रेस का 2 सेशन हुआ था। एक स्पेशल सेशन जो सितंबर में 1922 में हुआ था 1920 में, और दूसरा जो स्पेशल एनुअल सेशन था वो दिसंबर 1920 में हुआ था। स्पेशल सेशन दैट वाज हेल्ड इन द कलकत्ता सितंबर 1920। इट वाज लेड बाय लाला लाजपत राय। इसमें जो आईएनसी के प्रेसिडेंट थे वो लाला लाजपत राय थे। इसमें महात्मा गांधी ने प्रोड्यूस किया था अपना नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन का एक आइडिया प्रेजेंट किया था, लेकिन इसको सीआर दास में चितरंजन दास ने इसको रिफ्यूट कर दिया, बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया कि वी विल नॉट एक्सेप्ट बिकॉज दे हैड द फियर दैट वायलेंस मे टेक प्लेस। कांग्रेस के 2 ग्रुप में एक ग्रुप चाह रहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना है अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। एट द सेम टाइम अनदर ग्रुप वाज नॉट विलिंग टू स्टार्ट बिकॉज दे हैड द फियर ऑफ ए वायलेंस दैट मे टेक प्लेस। लेकिन ये नेगोशिएशन 2 महीने चली और लास्ट में दिसंबर में जो एनुअल सेशन हुआ था, ये एनुअल सेशन आपको नागपुर में हुआ था। उसमें जो हेड बने थे उनके ओसी राघवाचार्य ये बने थे। इसमें सीआर दास ने हिमसेल्फ ही हैड प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन। अब ये तो नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हो गई। इसमें महात्मा गांधी का आइडिया था कि वी विल हैव टू स्टार्ट इन द फोल्ड, एक कई स्टेजेस में स्टार्ट हो गई। तो बिफोर इट अ लिटिल बिट आइडिया वी वांट टू गो थ्रू व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आखिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। व्हाट आर द रीजंस? लेट अस डिस्कस रिगार्डिंग द रीजन। कॉजेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थोड़ा सा स्टडी कर लिया जाए, देख लिया जाए, इसको एक जगह असेंबल कर लिया जाए। व्हाट माइट हैव बीन द कॉजेस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आखिर महात्मा गांधी ने सोचा कि सबको लेके चले, एक लार्ज स्केल मूवमेंट स्टार्ट करना है, नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट करना है, एंड ही वांटेड द सपोर्ट ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अगर चाहिए तो क्या कॉजेज हो गया, क्या सबके लिए कॉजेज था? थोड़ा सा आइडिया हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, देख लें कि कॉजेज क्या था। सबसे पहला था कि गवर्नमेंट पॉलिसी। रिसेंटली जस्ट वी हैव डन इट। तो पॉलिसी जो तो गवर्नमेंट, that is the Rowlatt Act that was passed during the First World War 1917 से बना था, 1919 में पास हो गया था। ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी थी, तो उसके अगेंस्ट में और रॉलेट एक्ट लेड टू द जालियांवाला बाग मैसेकर्स, एक लार्ज स्केल किलिंग ऑफ पीपल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो regarding it the incidents of Jallianwala Bagh।
अब जालियांवाला बाग में इतना मैस्कर्स हो गया, डिफरेंट ग्रुप्स हैड बीन गिविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल्स हु वर किल्ड इनटू इट। ए कमिटी वाज सेट अप, जांच करने के लिए कमिटी बना दी गई। ये था हंटर कमीशन, लॉर्ड विलियम हंटर के अध्यक्षता में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ हंटर कमीशन 14 अक्टूबर 1919। इसने गिल्टी तो पाया, ही फाउंड द गिल्टी, जो डाइस था वो गिल्टी है, बिकॉज नो एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट हिम। तो लोग दिमाग में आया कि ब्रिटिशर्स तो जांच कर रही है, उनको पता तो चल रहा है, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। इट मीन्स दे आर सिंपली कीपिंग देयर आई क्लोज टुवर्ड्स द ब्रिटिश पॉलिसी, सो दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी। ये कारण हो गया था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो 1919 में पास हुआ था, इट इज ऑल्सो नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। इसमें एक सिस्टम बना था, एक पॉलिसी आई थी डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब हो गया कि स्टेट में, प्रोविंसेस में सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन ये जो पॉलिसी इट वाज नॉट एबल टू सेटिस्फाई द इंडियंस। जो हमारे इंडियंस, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए इसमें जो पॉलिसी में था। Montagu Chesford reforms scheme of the directive failed to satisfy the rising demand of the Indians for the self-government. At the same time, we have read during the First World War, people had to face many economic crises at the different levels. The economic hardship faced by all the section of the society, पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने इकोनॉमिक हार्डशिप को फेस किया था। देन discontents among the Indian Muslims, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की वाज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ब्रिटिशर्स हैड प्रॉमिस्ड दैट इफ द ब्रिटिशर्स वांट दे डू नॉट डू एनी हार्म टू द टर्की। लेकिन टर्की को क्या कर दिया, डिसमेंबर, उसको टुकड़ों में विनिंग एलाइज पावर ने बांट लिया था। और उसका खलीफा, ही वाज ट्रीटेड द प्रिजनर्स। Why Khalifa is important? Because Khalifa was considered as the spiritual head of the Muslim of the world. पूरे संसार के मुस्लिम का धार्मिक गुरु माना जाता था। उसके साथ एक कैदी की तरह व्यवहार किया गया, बर्ताव कर दिया गया। That's why the Indian Muslim faced very much anger against the British rule. The discontents among the Indian Muslims and Khalifa was removed. Why so? Khalifa was removed. At the same time, the Turkey was dismembered. उसको डिवाइड कर दिया गया था। And what the demands were? The Muslims demanded Khalifa's control over the Muslim sacred place, क्योंकि ये खलीफा माना जाता था धार्मिक गुरु। Sacred place should be retained with the sufficient territorial arrangement. उनको टेरिटरी भी रिटर्न कर दिए जाए, एंड सीट बी रिस्टोर्ड, उनकी डिग्निटी को रिस्टोर किया जाए। और ये रिस्टोरेशन था इंडिया में एज द खिलाफत मूवमेंट। इट वाज स्टार्टेड बाय द अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, एंड महात्मा गांधी हैड टेकन। इट मीन्स एक पूरा बैकग्राउंड बन गया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना है तो क्यों स्टार्ट करना है, क्या बेसिक था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का। और स्टार्ट करने के बाद जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में इसी वीडियो में पढ़ा था, देखा है कि 1920 में कांग्रेस के 2 सेशन हो गए थे। कांग्रेस ने एक फ्रैक्शन वाज रेडी टू स्टार्ट द मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, दूसरा सेक्शन तैयार नहीं था, उसमें सीआर दास अपोज करने वाले थे। लेकिन दिसंबर में जो एनुअल सेशन हुआ था उसमें सीआर दास ने ही उस रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किया और ये स्टार्ट हो गया कि वी हैव टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। I do hope you people have understood regarding this one. In the next video we will go for the next part of it.